हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम क्लास 6 की रुचिरा भाग 1 के चैप्टर 15 मातुल चंद्र का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चैप्टर का नाम है मातुल चंद्र। इस चैप्टर में एक छोटे बच्चे के चंदा मामा से बातचीत के बारे में बताया गया है। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। कुत कहाँ से, आगच्छसि आते हो, मातुल चंद्र चंदा मामा, कुत्र गमिष्यसि कहाँ जाओगे, मातुल चंद्र चंदा मामा। एक छोटा बच्चा चंदा मामा को देखते हुए ये पूछता है कि हे चंदा मामा, आप कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः। कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, अतिशय अत्यंत विस्तृत बड़ा, नीलाकाशः नीला आकाश, नैव दृश्यते नहीं दिखाई देता है, क्वचिद कुछ भी, अवकाश खाली जगह, कथम प्रयास्यसि कैसे जाओगे, मातुल चंद्र चंदा मामा, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कहाँ से आते हो चंदा मामा। हे चंदा मामा, अत्यंत फैले हुए, बहुत बड़े फैले हुए नीले आकाश में कहीं भी खाली स्थान नहीं दिखाई देता है। कथम प्रयास्यसि तो कैसे जाओगे चंदा मामा, कहाँ से आते हो चंदा मामा। कथम आयासि नभो मम गेहम, मातुल किरसि कथम न स्नेहम। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। कथम आयासि क्यों आते हो, नहीं न नहीं, भो हे चंदा मामा, मम गेहम मेरे घर, मातुल किरसि कथम न स्नेहम हे चंदा मामा क्यों नहीं स्नेह बिखेरते हो, किरसी बिखेरते हो। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र कब आओगे चंदा मामा। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कहाँ से आते हो चंदा मामा। हे चंदा मामा क्यों नहीं मेरे घर आते हो और क्यों नहीं स्नेह बिखेरते हो। कब आओगे चंदा मामा, कहाँ से आते हो चंदा मामा। धवलं तव चंद्रिकावितानं, तारक खचितं सित परिधानम। मह्यं दास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। धवलम था सफेद, तव तुम्हारा, चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी, तारक खचितम तारों से शोभित, सित परिधानम सफेद वस्त्र। हे चंदा मामा, तुम्हारी सफेद फैली हुई चांदनी, तारों से शोभित सफेद वस्त्र। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, मह्यम मुझको, दास्यसि दोगे, मातुल चंद्र मामा। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कहाँ से आते हो चंदा मामा। हे चंदा मामा, तुम्हारी सफेद फैली हुई चांदनी, तारों से शोभित सफेद वस्त्र क्या तुम मुझे दोगे, कहाँ से आते हो चंदा मामा। त्वरितमेहि माम श्रावय गीतिम, प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम। किन्ना यास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। त्वरितम एहि शीघ्र आओ, माम मुझे, श्रावय सुनाओ, गीतिम गीत, प्रिय मातुल प्यारे मामा, वर्धय बढ़ाओ, में मेरे प्रति, प्रीतिम स्नेह। प्यारे मामा शीघ्र आओ, मुझे गीत सुनाओ, मेरे प्रति स्नेह बढ़ाओ। किन्ना यास्यसि मातुल चंद्र क्या नहीं आओगे, किन्ना यास्यसि क्या नहीं आओगे, मातुल चंद्र मामा चंदा मामा। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कहाँ से आते हो चंदा मामा।
प्यारे चंदा मामा, तुरंत शीघ्र आओ, मुझे गीत सुनाओ, मेरे प्रति स्नेह बढ़ाओ। क्या नहीं आओगे चंदा मामा? कहाँ से आते हो चंदा मामा? पाठ का हिंदी में अनुवाद के बाद शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ को अच्छी तरह से सीखने के बाद हम पाठ का अनुवाद हिंदी में अच्छे से कर पाएंगे। तो मातुल चंद्र, चंदा मामा, कुतः, कहाँ से, अतिशय, विस्तृत, अति विशाल, दृश्यते, दिखता है या दिखती है, क्वचित, कहीं भी, प्रयासेसी, जाओगे जाओगी, गेहम, घर को, किरसी, विखेरते हो विखेरती हो, धवलम, सफेद, चंद्रिका वितानम, फैली हुई चांदनी, तारक खचितम, तारों से शोभित, सित परिधानम, सफेद वस्त्र, मह्यम, मुझे, त्वरितम, शीघ्र, एहि, आओ, श्रावय, सुनाओ, वर्धय, बढ़ाओ। शब्दार्थ के बाद अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत। इस बाल गीत को अभिनय के साथ सस्वर गाना है। दूसरा प्रश्न, पद्यांशान योजित। पद्य के अंश को योजित करो अर्थात सही क्रम में लगा के लिखो। तो दोनों तरफ हमें श्लोक का अंश दिया गया है, देखते हैं। मातुल किरसी कथम न स्नेहम, मामा क्यों नहीं करते हो स्नेह। तारक खचितम, सित परिधानम, सफेद वस्त्र तारों से सुशोभित है। त्वरितम एहि माम, श्रावय गीतिम, शीघ्र आओ मुझको गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत, नीलाकाश, अत्यंत फैला हुआ नीला आकाश। धौलम तव, चंद्रिका वितानम, धौलम तव तुम्हारा सफेद, चांदनी फैली हुई, तुम्हारी फैली हुई सफेद चांदनी। तो इस तरह से पद के अंश को हम मिला के सही क्रम में लिखेंगे, उसे योजित करेंगे। अभ्यास कार्य का चौथा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, अस्मिन् पाठे कः मातुलः। इस पाठ में मामा कौन है? तो उत्तर है, अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुलः अस्ति या मातुलः चंद्रः अस्ति। दूसरा प्रश्न, नीलाकाशः कीदृशः अस्ति। नीला आकाश कैसा है? तो नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति, अत्यंत फैला हुआ है। मातुल चंद्रः किम न किरति। चंदा मामा क्या नहीं बिखेरते हैं। मातुल चंद्र स्नेहम न किरति, स्नेह नहीं करते, स्नेह नहीं बिखेरते हैं। इस पाठ के अनुसार बच्चा कहता है कि मामा आप स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो। तो उत्तर है, मातुल चंद्र स्नेहम न किरति। अगला प्रश्न, किम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति। क्या सुनाने के लिए बच्चा चांद को कहता है। तो उत्तर है, गीत सुनाने के लिए कहता है। लिखेंगे, गीतिम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति। अंतिम प्रश्न, चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति। चांद का सफेद वस्त्र कैसा है। तो चांद का सफेद वस्त्र तारों से सुशोभित है। तो उत्तर होगा, चंद्रस्य सित परिधानम तारक खचितम अस्ति। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए पद को संबोधन में परिवर्तित करो। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है चंद्र। चंद्र को हम परिवर्तित करके लिखेंगे संबोधन में चंद्र, और संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे हमें करना है परिवर्तित शिष्य को, शिष्य, इसे हम लिखेंगे संबोधन में शिष्य, और ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे। गोपालः, तो गोपाल और संबोधन का चिन्ह। तो यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अकारांत शब्द को जब हम परिवर्तित करते हैं संबोधन में, तो विसर्ग हटा के और संबोधन का चिन्ह लगा देते हैं, दूसरा कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं, बालिका। बालिका परिवर्तित होके बालिके और संबोधन का चिन्ह।
तो बालिका आकारांत है। आकारांत में जब हम उसे संबोधन में परिवर्तित करते हैं तो आ का मात्रा हटा के ए का मात्रा का प्रयोग करते हैं। अगला पद है प्रियंवदा। प्रियंवदा ये भी आकारांत है। तो आकारांत में अभी जैसे हमने देखा आ का मात्रा हटाएंगे और ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, प्रियंवदे और संबोधन का चिन्ह। ऐसे ही लता, लता को परिवर्तित करेंगे संबोधन में, लते और संबोधन का चिन्ह। अगला पद है फलम। फलम को संबोधन में परिवर्तित करते समय फलम का म हटा के फल लिखेंगे और संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही मित्रम में मित्र, म हटा के संबोधन का चिन्ह, पुस्तकम पुस्तक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं रवि। रवि ये ईकारांत का पद है। तो ईकारांत में कैसे परिवर्तित करेंगे संबोधन में, ई का मात्रा हटा के और ए का मात्रा का प्रयोग करेंगे। रवि में व में छोटी ई है, वो मात्रा हटा के हम ए का मात्रा लगाएंगे, रवि और संबोधन का चिन्ह। दूसरा शब्द है मुनि। मुनि में न में छोटी ई है, तो जैसे हमने उदाहरण में देखा ई हटा के ए का प्रयोग करेंगे, मुने और संबोधन का चिन्ह। ऐसे ही कवि, ये भी ईकारांत है, तो ई का मात्रा हटा के और कवि लिखेंगे, संबोधन का चिन्ह। अगला पद है साधु। साधु में ये उकारांत का पद है, तो उकारांत में ऊ का मात्रा हटा के और ओ का मात्रा लगाते हैं, साधु। ये परिवर्तित हो जाएगा संबोधन में साधो और संबोधन का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा शब्द देखते हैं भानु। ये भी उदाहरण की तरह ऊ का मात्रा हटा के ओ का मात्रा, भानु और संबोधन का चिन्ह। पशु, ये परिवर्तित होगा पशु और संबोधन का चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं नदी। नदी द में बड़ी ई है, ये ईकारांत है, तो ईकारांत को हम संबोधन में परिवर्तित करते हैं तो बड़ी ई का मात्रा हटके वहां छोटी ई का प्रयोग हो जाता है, तो नदी परिवर्तित हो जाएगा नदी में और संबोधन का चिन्ह। ऐसे ही दूसरा शब्द है देवी, तो हो जाएगा देवी और संबोधन का चिन्ह। मानिनी, तो न में बड़ी ई है, वो भी छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगा, मानिनी। तो ये इस तरह से हम संबोधन में परिवर्तित करके शब्दों को लिखेंगे और परिवर्तित करने के बाद संबोधन का चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे। अभ्यास कार्य का अगला प्रश्न है मंजुषातः उपयुक्तानां अव्ययपदानां प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयेत्। इस पेटिका से उपयुक्त अव्यय पद का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरें। अव्यय पद क्या क्या दिया है, कुतः, कदा, कुत्र, कथम, किम। तो कुतः कहाँ से, कदा कब, कुत्र कहाँ, कथम कैसे और किम क्या। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करना है वो देखते हैं। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी कहाँ है, तो कहाँ के लिए कुत्र का प्रयोग करेंगे, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति। दूसरा वाक्य त्वं कदा पुरीं गमिष्यसि, तुम कब पुरी जाओगे, तो कब है तो इसके लिए कदा का प्रयोग करेंगे। गंगा नदी कहाँ से बहती है, तो कहाँ से के लिए जो इंग्लिश में फ्रॉम वेयर कहते हैं वही संस्कृत में कुतः, तो कुतः का प्रयोग यहाँ करेंगे। गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कहाँ से बहती है। अगला वाक्य तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, हाउ, तो उसमें उसके स्थान पे हम कथम का प्रयोग करते हैं। अंतिम वाक्य वर्षा काले मयूरा किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में मयूर मोर क्या करते हैं, तो क्या के लिए किम का प्रयोग करेंगे। अंतिम प्रश्न है तत्सम शब्दान लिखित, तत्सम शब्दों को लिखिए। तो तत्सम शब्द अर्थात उसे शुद्ध संस्कृत में लिखना है। मामा, मामा को संस्कृत में मातुलः, मोर मयूरः, तारा तारकः, कोयल कोकिलः, कबूतर कपोतः। तो ये हम संस्कृत में प्रयोग करके लिखेंगे। तो आज हमने इस पाठ का हिंदी में अनुवाद किया और अभ्यास कार्य भी किया। उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी आप पढ़े हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड आपके डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।
आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।